Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you theorem number 8th and example number 4th and 5th of unit quadrilaterals, exercise 8.1. Here theorem number 8th is on page number 194. 145. Theorem number 8. A quadrilateral is a parallelogram if pair of opposite sides is equal and parallel. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. एज लाइक दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी भी है और ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है. इसी के अकॉर्डिंग हमने जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक डायगोनल ले लेना है. उसके अकॉर्डिंग आप आगे दोनों ट्रायंगल्स को एडजस्ट करेंगे. गिवन क्या है सबसे पहले इसमें 8.8 थ्योरम नंबर गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी and AB is parallel to CD. To prove क्या करना है हमें? AB CD is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूव करना है इसको. Now we have to adjust here construction. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? Join AC. Now proof is here in triangle ABC and triangle ADC. Opposite sides equal हैं, means AB is equal to CD है. AC is equal to AC है. Common. बोथ ऑफ दीज आर गिवन. एंड अगर ये पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल मानी जाए AC, तो इसके अकॉर्डिंग बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. अल्टरनेट एंगल्स. अब सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ACD. अब congruent हो गए बाय साइड एंगल साइड congruency रूल से. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल्स हैं ये वाले, ये हम बाई CPCT इक्वल ले सकते हैं. और बाई CPCT इक्वल है मीन्स के ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं. और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. तो इस तरह से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. So which are opposite angles of quadrilateral, and we know that opposite angles of a parallelogram are equal. So ABCD is a parallelogram. यही हमें प्रूव करना था. Now the question number, example number 4th and 5th I explained today. Here example number 4th is on page number 143. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. Figure given ही है हमें. You can check from the figure.
शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसके अंदर वाले मीन्स PAC, SAC, RCA एंड QCA, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं RCA का बाइसेक्टर है CD, SAC का बाइसेक्टर है AD एंड इसी तरह से बाकी दो बाइसेक्टर्स भी दिए हैं। हमें प्रूव करना है कि इनके बाइसेक्टर्स से जो फिगर फॉर्म हो रही है ABCD, यू कैन चेक फ्रॉम द फिगर, ABCD को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब दो पैरेलल लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल गिवन है। इसके अकॉर्डिंग जो बाइसेक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो फिगर फॉर्म हो रही है वी शुड प्रूव इट पैरेललोग्राम। पहले तो ABCD को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर हमने इसका एक एंगल इक्वल टू 90 प्रूव कर लिया तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स 90 होते हैं। अगर B हमने 90 का प्रूव किया तो D भी 90 का हो गया और को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग भी बाकी के एंगल्स 90 के प्रूव हो जाएंगे। सिमिलरली शो कर सकते हैं एक एंगल इसमें 90 डिग्री का प्रूव करना है हमें मेनली, देन वी कैन प्रूव इट अ रेक्टेंगल। हाउ वी एडजस्ट इट? एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन क्या है इसमें, L is parallel to M and P is a transversal। तो टू प्रूफ क्या करना है, और इसमें जो है आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ, बाइसेक्टर्स भी पहले गिवन में ही लिख लो, AB इज बाइसेक्ट, ABBC सारे इकट्ठे लिख लो, CD एंड DA आर बाइसेक्टर्स ऑफ विच एंगल्स, एंगल PAC, एंगल QCA, एंगल RCA एंड एंगल SAC, इन सभी के बाइसेक्टर्स हैं ये। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ क्या एडजस्ट करेंगे, L इज पैरेलल टू M एंड P इज द ट्रांसवर्सल and what can we do here, means angle PAC is equal to angle ACR. These are alternate angles formed by two parallel lines and a transversal. तो half of PAC is equal to half of ACR। अब फिगर में देखो half of PAC, ये PAC है, इसका हाफ हम BAC लेंगे, PAB नहीं लेना, जो हमें फिगर प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग। मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ ACR, क्या हो जाएगा, एंगल ACD। अब ACD इज इक्वल टू BAC प्रूफ किया है, दैट मीन्स वी हैव टू एडजस्ट इट, BAC इज इक्वल टू ACD, बट these are alternate angles formed by two parallel lines. Which parallel lines are here now? That is AB and CD. AB and CD parallel lines prove हो गई। So AB is parallel to CD। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन होता है, यहाँ से सिमिलरली इसको पूरा लिख लो, यहाँ से साइन डाल दो, एक ही बात है। BC इज पैरेलल टू AD, तो ABCD तो हो गया पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब एंगल PAC प्लस एंगल QCA इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इसी के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ एंगल PAC, हाफ ऑफ एंगल QCA, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ PAC हो जाएगा BAC
हाफ ऑफ QCA हो जाएगा BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दो एंगल्स का सम हो गया 90, तो फुल ट्रायंगल लो ABC, BAC, ABC, BCA इक्वल टू क्या होएगा 180 डिग्री। मीन्स BAC प्लस BCA हम प्रूव कर चुके हैं 90, फिर फुल ट्रायंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ले लो इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ 3 एंगल्स BAC प्लस BCA, ये तो है 90, ABC अलग रहने दो, इक्वल टू 180, तो ABC कितना हो गया 90 डिग्री। अब ABCD पैरेललोग्राम था तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ADC कितना हो गया 90 डिग्री। एंड अब आगे हमें लेना पड़ेगा ABC प्लस BAD इक्वल टू 180 डिग्री, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो ये 90 था तो BAD कितना हो गया 90 ऑल्सो, इक्वल टू 180 है तो BAD इज इक्वल टू 90। सिमिलरली BCD भी कितना हो गया 90। अब इस फिगर के सभी एंगल्स 90 हो गए, दैट मीन्स सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Now explain one more example of exercise 8.1, example number 5th. Show that bisectors of angles of parallelogram form a rectangle. मतलब के पैरेललोग्राम के एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो बनेंगे उनसे जो फिगर फॉर्म होएगी, वी हैव टू प्रूव दैट अ रेक्टेंगल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सो गो थ्रू प्रॉपरली। लेट दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड बाइसेक्टर्स ऑफ दिस आर, एक तो ये फिगर बनेगी ऐसे, इससे आगे ये एडजस्ट कर लो, तो इट विल बी ABCD। तो इनके बाइसेक्टर्स हो जाएंगे PQRS। अब गिवन टू प्रूव हमें इसमें खुद एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बुक स्टेटमेंट में तो गिवन नहीं है। गिवन क्या अब इसमें ABCD is a parallelogram and AP and यहाँ डायरेक्ट लिख लो इकट्ठे AP, BP, CR and DR are बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। AP किसका बाइसेक्टर था DAB का। BP किसका बाइसेक्टर है CBA का CBA। CR इज द बाइसेक्टर ऑफ BCD एंड DR इज द बाइसेक्टर ऑफ ADC। intersect at PQ R and S। PQ R पे S पॉइंट पे कट कर रहे हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर, ये एंगल CDA और ये एंगल DAB, इन दोनों को आप को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 180 डिग्री एडजस्ट करोगे। मतलब एंगल CDA प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। यस, अब इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ CDA, हाफ ऑफ DAB, हाफ ऑफ 180। दैट मीन्स CDA का हाफ है
यही एंगल लेना है बीच वाला, ये बाहर वाला एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ना डी ए क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ दिस वन लेंगे ए डी क्यू, एंगल ए डी क्यू, हाफ ऑफ डी ए बी लेंगे डी ए क्यू, एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए डी क्यू, एंगल ए डी क्यू, एंगल डी ए क्यू, एंगल ए क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम 90 था, तो ए क्यू डी कितना हो गया 90 ही। एंगल ए क्यू डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिंस पी ए एंड आर डी are two intersecting lines, so angle DQA is equal to angle PQR। vertically opposite angles हो गए, means angle PQR is equal to 90 degree। similarly angle PSR is equal to 90 degree, angle QPR plus angle PQR, PQR plus QPS, S है QPS है QPR नहीं है सॉरी, इज इक्वल टू 180 हो तो PQR 90 था तो QPS भी कितना हो गया 180 minus 90, that is 90। Similarly angle QRS is also equal to 90। so तो फिगर जो फॉर्म हुई थी, फिगर फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द एंगल्स PQRS figure is a rectangle as all of its angles are of measurement 90 degree, so it is a rectangle। we have to prove this one, and now you have to solve the questions of exercise according to these examples and theorems। only one example is remaining, I will explain in my next video. Till then you have to solve the questions of exercise. Thank you.